नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पर्सनैलिटी के बारे में जाना था, ठीक है। तो पर्सनैलिटी व्यक्तित्व क्या होता है इसके बारे में हमने कुछ परिभाषाएं देखी थी और साथ में जो व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं, द्रव्य के आधार पर व्यक्तित्व के बारे में किसने बताया था और कितने प्रकार के द्रव्य के आधार पर व्यक्ति होते हैं ये बताया था, और शारीरिक संरचना के आधार पर हमने जाना था। तो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो अब जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने द्रव्य के आधार पर देखा था और शारीरिक संरचना के आधार पर देखा था। तो पिछली वाली वीडियो अब जाकर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्यक्तित्व के प्रकार, यानी कि व्यक्तित्व होते कितने एक प्रकार के हैं और किसने दिया था। सबसे पहले आप ये जान लीजिए मानसिक संरचना के आधार पर, जो आपकी मानसिक संरचना है, मानसिक संरचना के आधार पर किसने दिया था, ठीक है। मानसिक संरचना के आधार पर तो हम बात करें, ये युंग ने दिया था, ठीक है। युंग या फिर हम इन्हें बोलते हैं जुंग, ठीक है। युंग या फिर हम जुंग नाम से इन्हें जानते हैं, ठीक है। इन्होंने दो प्रकार बताए थे मानसिक संरचना के आधार पर, यानी कि फर्स्ट आपको बताया था यहाँ पर उन्होंने अंतर्मुखी, ठीक है। अंतर्मुखी अभी हम इन पर डिस्कशन भी करेंगे। अंतर्मुखी यहीं से क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर। और एक होता है आपका बाह्यमुखी, ठीक है, बाहिर्मुखी, ठीक है। ये दो प्रकार बताए थे युंग जुंग ने मानसिक संरचना के आधार पर। जो आपका आधुनिक में था, आधुनिक मनोविज्ञान में एक और बताया गया है, वो आपका थर्ड हो जाएगा उभयमुखी, ठीक, उभयमुखी। चलिए हम जान लेते हैं यहाँ पर मानसिक संरचना के आधार पर युंग जुंग ने दो प्रकार बताए थे और आइजेंट के अनुसार व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए थे। तो अंतर्मुखता और बाहिर्मुखता के बारे में हम जानते हैं, अंतर्मुखता बाहिर्मुखता कैसे होते हैं, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जो दोस्तों अंतर्मुखता होते हैं वो क्या होते हैं, जो ये लोग समाज से कम मिलते हैं, यानी कि घुलनशील कम होते हैं लोग, और ये घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और बाहिर्मुखता होते हैं दोस्तों, बाहिर्मुखता ये कैसे होते हैं, ये दोस्तों कैसे होते हैं, समाज से मिलते हैं। और यहीं से एक क्वेश्चन मिलता है, बाहिर्मुखता अपसारी होते हैं। अपसारी यानी कि ये मतलब कि लोग सृजनशील होते हैं। मतलब कि मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर दो प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका अभिसारी, ठीक है, मैं आगे से पढ़ाऊंगा डिटेल में। एक होता है अभिसारी, एक होता है आपका अभिसारी, ठीक है, अभिसारी। अपसारी लोग होते हैं वो सृजनात्मक होते हैं, यानी कि ये एक बात के 100 मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है, एक बात के 100 मतलब निकाल सकते हैं। और ये लोग 100, ये लोग क्या होंगे, सिर्फ 100 बात के सिर्फ एक मतलब निकाल पाएंगे, अभिसारी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको मैं आगे इस वीडियो में और बताऊंगा, ठीक है। ये अलग टॉपिक आपका सृजनात्मकता का उसमें आता है, ठीक है। तो इस आपको यहाँ पे समझ लिया, अंतर्मुखता ये मतलब कि लोगों से नहीं मिलते हैं, और बाहिर्मुखता ये लोगों से मिलते हैं, ठीक है। और स्नायु विकृत या अस्थिरता, स्नायु विकृता क्या होते हैं, चीड़ एकाग्रता में संवेदों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, ये संवेदों पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। और जो संवेदों पर नियंत्रण कर लेते हैं वो आपको स्थिरता कहलाते हैं, यानी कि कहीं भी कुछ बात हो गई तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, यानी कि संवेदों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, वो स्नायु विकृत में आते हैं। और जो संवेदों पर नियंत्रण कर लें वो स्थिरता कहते हैं, ठीक है। और मनोविकृत और सुपर ईगो क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। मनोविकृत एक प्रकार का रोग है जिसे हम यहाँ पर मनोविचित्र कहते हैं, ठीक है। इसकी मेमोरी क्षीण होती है, हिंसात्मक व्यवहार करते हैं। जो मनोविकृत वाले व्यक्ति होते हैं वो हिंसात्मक व्यवहार करते हैं, ठीक है। खतरों के प्रति असरता रहती है, मतलब कोई भी खतरा है उन्हें पता भी नहीं चलता है कि खतरा है या नहीं, मतलब वो जानते नहीं इस चीज़ों के बारे में, ठीक है। इसके बाद अगर व्यक्ति इसका समाधान कर लेता वो सुपर ईगो कहलाता है। तो इस तरीके मनोव्यक्त सुपर ईगो के बारे में हमने जाना, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर स्प्रेंजर ने समाज के आधार पर 6 व्यक्तित्व बताए हैं, ठीक है। स्प्रेंजर ने किसने, ये पूछा जाएगा, समाज के आधार पर किसने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए, तो स्प्रेंजर ने बताए। पहला होगा सैद्धांतिक। अगर दोस्तों फर्स्ट है सैद्धांतिक, आपका सैद्धांतिक रहेगा व्यक्ति समाज में तो वो कैसा रहेगा, एक प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, दार्शनिक लोग बनेगा, या फिर वैज्ञानिक लोग बनेगा, ठीक है, वैज्ञानिक बन जाएंगे यहाँ से। जो सैद्धांतिक होगा, सिद्धांतों पर बात करता हो। राजनीति में अगर होगा समाज में तो वो कैसा बनेगा दोस्तों, नेता वर्ग का बनेगा, ठीक है, नेता वर्ग का बनेगा। सामाजिक हुआ, जो व्यक्ति वो समाज में के समाज सुधारक बनेगा, लोगों को समाज सुधार की बातें बताएगा। और आर्थिक की बात करें, आर्थिक वो होगा तो उस व्यवसाय संबंध रखने वाला रहेगा, जैसे आर्थिक रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पर समाज के आधार पर व्यक्तित्व की बता रहा हूँ कि कितने प्रकार के होते हैं समाज में व्यक्ति, ठीक है। तो आर्थिक प्रकार का रहेगा तो व्यवसाय से संबंध रखने वाला रहेगा वो व्यक्ति, हमेशा इसी रिलेटेड टॉपिक पर बात करता रहेगा वो, ठीक है। व्यवसाय कैसे करना है, ठीक है, व्यवसाय से कैसे ज़्यादा लाभ लिया जाता है, इस तरीके। और कुछ व्यक्ति होते हैं धार्मिक प्रकार की, लोग जो धर्म की बात करते हैं, हमेशा आपको ये लोग धर्म के बारे में बात करते हुए दिखेंगे, ठीक है। और दूसरे आपका जो लास्ट है सौंदर्यात्मक, ये कैसे, चित्रकला, लेखक और कवि हो सकते हैं। चित्रकार आप देख सकते हैं सौंदर्यात्मक में बड़ी बड़ी अच्छी चित्र बनाते हैं, लेखक अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, ठीक है। और कवि
इस तरीके से आते हैं लेखक और कवि, ठीक है। अब यहाँ पर शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए गए ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे गुण जो लगभग हमारे शरीर में, हमारे शारीरिक संरचना में लगभग स्थायी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? हमारे शारीरिक संरचना में लगभग स्थायी होते हैं। चलिए हम इनके बारे में बहुत डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो अल्पोर्ण के अनुसार यहाँ पर बताए गए हैं कि सामान्य शील गुण, ठीक है, और विशिष्ट शील गुण। सामान्य शील गुण मतलब कैसे रहेंगे? ऐसे गुण जो लगभग सभी में पाए जाते हैं, यानी कि आप साउथ इंडियन लोगों को देखेंगे सभी लोग सांवले कलर के होते हैं, ठीक है। ये मतलब सामान्य शील गुण में आता है। विशिष्ट गुण कैसे रहेंगे? विशिष्ट गुण वाले व्यक्ति में कार्डिनल शील गुण रहेगा, किसी में केंद्रीय शील गुण रहेगा, किसी में गौण सहायक गुण रहेगा। तो कार्डिनल गुण कैसा रहेगा दोस्तों? ये कार्डिनल गुण वे गुण होते हैं जो क्या व्यक्ति के व्यक्ति विशेष में ही पाए जाते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि महात्मा गांधी अपने जीवन भर सत्य और अहिंसा पर ही बात करते रहे। हिटलर की बात करें तो वो तानाशाही के नाम से जाना जाता है, तानाशाही राज, यानी कार्डिनल गुण ये सिर्फ एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं और विशेष व्यक्ति में पाए जाते हैं, और जिस व्यक्ति में पाए जाते हैं वो पूरी दुनिया में परिचित हो जाता है। जिसमें कार्डिनल गुण है वो पूरी पूरी दुनिया में फेमस होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप कार्डिनल शील गुण ध्यान रखना है, ठीक है। यह इसमें लिखा है व्यक्ति विशेष में पाया जाता है और जिसके अंदर पाए जाते हैं उसे सारी दुनिया परिचित हो जाती है और व्यक्ति उन्हीं गुणों के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते। जैसे कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा दिया था और हिटलर ने तानाशाही दिया था। कार्डिनल गुण की बात करें, इसके बाद हम केंद्रीय शील गुण की बात करें। केंद्रीय शील गुण किनमें होता है? केंद्रीय शील गुण बेगुण आते हैं जिनमें क्या व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन निहित कर देता है, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर अब बात करें तो यानी कि सच बोलना, दूसरों का परोपकार करना, तो ऐसे गुण भी बहुत कम रहते हैं, सिर्फ 5 से 10 ही रहते हैं। उसमें केंद्रीय शूल गुण आता है, ठीक है, केंद्रीय शूल गुण आता है, ठीक है। इसमें क्या आपको सच बोलना, दूसरों का परोपकार करना, ये आपको ध्यान रखना होगा, केंद्रीय शील गुण में आएगा ये। और गौण सहायक शील गुण, ठीक है, गौण सहायक शील गुण इसमें क्या है? इसमें व्यक्तित्व की कोई स्पष्ट पहचान नहीं हो पाती है, ठीक है, लेकिन यह कुछ हद तक व्यक्तित्व की पहचान करता है, सहाय करता है। इसमें वे लोग आते हैं जो खाने पर विशेष ध्यान रखते हैं। तो कुछ खाने में कब विशेष ध्यान रखते हैं? इसमें गौण सहायक शील गुण में रखते हैं। और बालों की हेयर स्टाइल पर बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखते हैं, भोजन पर और बालों की हेयर स्टाइल पर बहुत ज़्यादा ये लोग ध्यान रखते हैं गौण सहायक शील गुण में, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो आपका यहाँ पर इन्होंने क्या दिया था? 18,000 विशिष्ट शील गुण बताए थे, 18,000 विशिष्ट शील गुण बताए थे। और आरबी कैटल के अनुसार शील गुण क्या थे? पहले यहाँ पर 4500 था, बाद में इसे 2000 कर दिया गया है और अभी यह 32 है, ठीक है। इसे हम 16 PF के नाम से भी जानते हैं। तो 16 यहाँ क्वेश्चन बनता है कि 16 PF किसने दिया? तो आरबी कैटल ने दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो 32 है, 32 को भी 2 भागों में बांटा गया, यानी कि 23 रहेगा, उसमें मूल शील गुण समान व्यक्तियों के रहेगा और 12 असमान व्यक्तियों के लिए रहेगा। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब गुण के 2 प्रकार बताएं, यहाँ पर सतही शील गुण रहेगा और मूल स्रोत गुण रहेगा, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ध्यान रखना चाहो तो, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। तो यहाँ पर व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं, कौन कौन सी व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं आपकी? सबसे पहले है प्रोजेक्टिव मेथड, यानी कि अचेतन या प्रक्षेपी विधि या अप्रत्यक्ष विधि हम इसे कहते हैं, आपको यह पूरा ध्यान रखना होगा। और दूसरा ऑब्जेक्टिव मेथड, यानी कि वस्तुनिष्ठ मेथड। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव मेथड, यानी कि आत्मनिष्ठ प्रत्यक्ष विधि, ये हम चेतन मन बोलते हैं, ठीक है। ये चेतन मन में आता है और ये आपका अचेतन मन में आता है, ठीक है। चेतन मन और अचेतन मन क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर चेतन मन के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ऐसी अनुभूति जो हमें याद है उसे ही हम चेतन मन कहते हैं, ठीक है। जो मतलब कुछ भी चीज़ें होती हैं वो हमें चेतन मन में ही याद होती हैं, ठीक है। और अचेतन मन की बात करें दोस्तों, अचेतन मन ऐसी अनुभूति होती है जो मतलब कि आप बिल्कुल तरीके से भूल चुके हो और जो आपका 90% रहता है वो अचेतन मन ही रहता है। इसकी जो आपके सिगमंड फ्रायड थे उन्होंने 3 प्रकार बताए थे आपके इसी के अचेतन मन, और दूसरा था आपका अर्धचेतन मन, और जो आपका थर्ड था चेतन मन था, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिएगा। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। प्रक्षेपीय विधि, तो फर्स्ट आपकी प्रक्षेपीय विधि, इसमें क्या रहेगा आपका? स्वतंत्र शब्द साचर परीक्षण। इसे किसने दिया था? फ्रांसीसी गाल्टन ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। कब दिया था? 1879 में दिया था। इन्होंने 75 शब्दों की सूची तैयार की थी, एग्जैक्ट आपको याद रखना होगा। शब्द साचर परीक्षण ये किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड और कार्ल जुंग ने दिया था। 1904 में कार्ल जुंग ने 100 शब्दों की सूची तैयार की थी। तो फ्रांसीसी गाल्टन ने 75 शब्दों की सूची तैयार की थी और यहाँ ने सिगमंड फ्रायड और कार्ल जुंग ने 100 शब्दों की सूची तैयार की थी। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, इस वाले को अच्छी तरीके से याद कर ली। SCT, तो यह क्या हो जाएगा आपका? वाक्य पूर्ति परीक्षण। यह किसने दिया था? पाइन व टेंडलर ने दिया था, TAT परीक्षण, यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोर्ड, यह किसने दिया था? मुर्रे ने 1935 में और मॉर्गन ने 1938 में। दोनों वैज्ञानिकों के नाम याद रखिएगा और इसके वैज्ञानिक नाम याद रखिए, ये IMP हैं आपके लोगों के लिए, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं यहाँ पर जो आपका
टीएटी परीक्षण है उसमें क्या 31 कार्ड होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा, पूछा जाता है 31 कार्ड में 10 कार्ड पर पुरुषों के चित्र होते हैं, ठीक है। 10 कार्ड पर पुरुषों के चित्र होते हैं और 10 कार्ड पर महिलाओं के चित्र होते हैं और 10 कार्ड मिश्रित होते हैं, यानी कि दोनों को मिश्रित होते हैं और एक कार्ड सादा रहता है। ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब अगला है आपका सीएटी, ठीक है, बाल अंतर्बोध परीक्षण। ये किसने दिया था? बेलाक ने दिया था, बेलाक ने दिया था, यह ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। इसमें कार्डों की संख्या 10 थी। यह 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए था, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए कौन सी यहाँ पर व्यक्तित्व मापन विधि आती है, तो आप बताएंगे बाल अंतर्बोध परीक्षण। 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं, ठीक है। अगला है रोसा स्याही डब्बा परीक्षण। हरमा रोसा ने दिया था, रोसांक ने दिया था, स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है, स्विट्जरलैंड के थे। इसमें क्या था, इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं, 5 कार्ड पर सफ़ेद और काले धब्बे होते हैं, 2 कार्ड पर सफ़ेद और लाल धब्बे के चित्र बने होते हैं, अंतिम 3 पर कोई रंग नहीं बने होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ और हैं। क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसने दिया था? विलियम स्टड ने दिया था। ड्रॉ एंड मैन टेस्ट किसने दिया था? गुड एसएनएफ ने दिया था। और खेल एवं नाटक परीक्षा मोरो ने दिया था। ये आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना होगा। ऑब्जेक्टिव मेथड की बात करें, यहाँ पर 16 पीएफ परीक्षण आपको एग्जैक्ट एक कोट कैटल ने दिया था, यह ध्यान रखना होगा। बेल समाज परीक्षण किसने दिया था? ये बेल ने दिया था। ये आपको वैज्ञानिक के नाम ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका MPPI यानी कि परीक्षण। ये करने दिया था हताबे व मैकिनेल ने दिया था। इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्नों को उत्तर 3 प्रकार से दिया जाता है, मतलब कि इसमें MPI में कैसे दिया जाता है, प्रश्नों को तीनों उत्तर दिया जाता है, यानी कि या तो प्रश्न को हम सत्य बोल सकते हैं या फिर असत्य बोल सकते हैं या फिर कह नहीं सकते। इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 550 होगी। अगला आपका है यहाँ पर MPPI-2 परीक्षण। इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 576 कर दी गई थी, बढ़ाकर कर दी गई। पहले 550 थी लेकिन अब कितनी? 576 कर दी गई। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सब्जेक्टिव मेथड में आपको यहाँ रखना है कि सब्जेक्टिव मेथड में आपका साक्षरता आता है, अवलोकन आता है, प्रश्नावली आता है और व्यक्तिगत इतिहास विधि आता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की बात करें, ऑब्जर्वेशन में आपका जो समाज मिति है जेन मोरो ने दिया था। इसमें निर्धारण मापनी आता, निर्धारण का मापन करते हैं, संचय का अभिलेख करते हैं, पोर्टफोलियो करते हैं, यानी पोर्टफोलियो वो होता है व्यक्तित्व अपन विद्यार्थियों के लेखा जोखा इसमें रखते हैं, उसे हम पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो। तो इस प्रकार से हमने आज पर्सनैलिटी के जो भी जितने भी आपका पूरा सिलेबस पर्सनैलिटी का था उसमें से हमने देख लिए हैं जो आपके इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।